ये तारिक भाई एक बात बताएं, तुम वकील हो लेकिन तारिक इस भाई, मामले में मैंने ज्यादा पता देखिए है। आप मेरे देखो भाई कितना हैं, मासूम सवाल उन्होंने आप मेरे किया है। भाई हैं ना, दो मेरे सगे भाई भी हैं, आप भी मेरे भाई हैं, कोई शक नहीं। तो मेरे सगे भाइयों पे भी जब कोई इस तरह का इल्जाम लगता है ना, मेरे दिल पे उस तरह उठती है इस तरह आपको, यानी ऐसा इन्होंने मकरू चेहरा बना दिया कि तारिक फजल चौधरी साहब की जो पार्टी है वो तो इतनी एक्सपर्ट है चोरी करने में, इलेक्शन चुराने में, जजों को खरीदने में। जवाब दें यार, वो इसलिए परेशान हुए कि आईनी कोर्ट बनाएंगे तो पता नहीं कौन से हैंडपिक जज आप उठा बात देंगे। यह है कि इल्जामात तो अपोजिशन का काम है लगाना, हर दौर में लगते रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे और इनकी गवर्नमेंट थी और इनका आरटीए सदा इलेक्शन था, उससे पहले इस पार्टी के प्रेसिडेंट जरदारी कहते होते थे ये तो इलेक्शन है। जजों का बताएं कि आप इल्जामात जजों लगते खरीदते रहे। हैं, अब आ रहे हैं जजेस के ऊपर। खरीदते हैं आप? जो मेरे भाई ने कहा ना फैसल ने कि आईनी बेंच में और जी जी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर क्यों दे रहे हैं और कोर्ट में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। दो फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि आईनी बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त मौजूद है, नॉर्मल कोर्ट, उसका एक जुज है। मतलब मैं उर्दू में बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि समझा जा सके। ठीक है। इसकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और उससे कॉन्स्टिट्यूशन का कवर देंगे तो वो अलग से एक मुकम्मल अदालत होगी, नंबर 1। नंबर टू ये है कि इस वक्त है नहीं, ये बताओ वकील है पता नहीं इसको वकील कौन करता है, मैं समझ नहीं आ रही। अगली गल तो सुन लो ना, मैं क्या पता नहीं इसको कौन वकील करता है, पागल ही ने। अच्छा सुनो, बात ये है कि इस वक्त जो जज आईनी बेंच में बैठते हैं, सुने आपने 26वीं तरमीम करके वो बनाई है, बेंच बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कवर ही है यार। अगली बात सुन तो ले यार, उनके वो भी बहुत सताए हुए हैं अपनी जिंदगी से। अगली बात तो सुनो ना, ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी जवाब देना, इधर भी देना, वो चीजें जिनको पता नहीं है। आप बताएं सर, गुफ्तगू तो बात तुम्हारे क्लाइंट ने और सारे नाच जाने। तारिक भाई आप जैसा स्टूडेंट हो ना, कमाल है यार। यार गुजारिश ये है कि जो बेंच इस वक्त आईनी बेंच है ना, उसमें जो जजेस बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कवर है, नॉर्मल सुने वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? जी जी, डबल काम कर रहे हैं ना, डबल कर रहे हैं। आईनी बेंच में भी बैठ रहे हैं, रूटीन की कार्रवाई भी सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस एक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देंगे इसको तो दो चीफ जस्टिस बनेंगे, दो चीफ जस्टिस बनेंगे, तो हमें भी पता है कि दो मीटिंगें हो जाएंगी, अब आगे और जजेस अलग अलग होंगे। फायदा ये होगा, फायदा क्या होगा? अभी आपके, मैं आपको असल फायदा बताता हूँ फिर यार। अभी आपके जो जजेस हैं, ये थोड़ी बात है, अभी वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों। जी जी, जब ये अलग कोर्ट बन जाएगी तो इसके जज अलग होंगे। ये अपने केस सुनेंगे, वो अपने केस आप नए जज भी ले आएंगे ना इसमें। वो कह रहे हैं वो जो आप नए जज लाएंगे ना, वो आप खरीदे उसमें भी आता हूँ। उसी 10% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, टाइम वो ले जाते हैं 50% कोर्ट का। ठीक है, तमाम वकला इस वक्त मुत्तफिक हैं। तो आप उस आईनी बेंच को पक्का कर देते और इधर जजों को बढ़ा देते, लेकिन खैर अच्छी बात है आईनी कोर्ट सिवाय फैसल चौधरी के तमाम वकला इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से मेरा आपसे सवाल कुछ और है तारिक भाई, ये सवाल नहीं इसमें जो डिस्पोजल ये बात नहीं। आईनी कोर्ट बन, वो ये कह रहे हैं जो आप जज लगाएंगे ना, वो आप जो है ना वो आपने अपने हैंड पिक्ड होंगे, बिके हुए जज होंगे जो आपके हक में फैसला देंगे, अगले 10 साल तक आपको इलेक्शन जितवा देंगे चाहे कॉन्टेस्ट ना भी करें। ये जो इल्जाम इनके लगते हैं पीटीआई के, जिस अदालत ने इनके हक में फैसला दिया वो जनाब तालियां, जज साहब जिंदाबाद नाम ले ले के सोशल मीडिया पे, जिसने इनके खिलाफ दिया या इनकी तवक्को के बरक्स दिया, खिलाफ भी छोड़ दें, उसको माँ बहन की गालियां, उसके जनाब फैमिली तक को गालियां। तो ये कौन सी नई बात है कि ये इल्जाम लगा रहे हैं? और जो फैसला बाकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस की तकर्री करती है वही करेगी, जो उन्हें कार पेश की है वो कमीशन की बात कर रहा हूँ। यार गलती होगी कोई गल नहीं, कमीशन की बात करनी पड़ेगी, वजीर रख लेंगे। भाई मेरी बात सुने। अब दूसरी बात रहे तकलीफ है जनाब के जज की ट्रांसफर पे, भाई कमीशन अगर जजेस अपॉइंट भी करता है, जज फारिग भी करता है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है जज, उसमें आपको क्या तकलीफ है? उसके अलावा एजुकेशन पे बात करें, हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। यार सिलेबस जो है वो कॉमन होना चाहिए, करिकुलम कॉमन होना चाहिए, उसमें क्या तकलीफ है? किसी एक नुक्ते पे बता दें जो इन्हें तकलीफ है, सिवाय इस बात पे, मैं नहीं कहूंगा मैं एंकर हूं, सिवाय इस बात पे यार गलती नाल कोई नकल मार के डिग्री कारी ले गया तो बाकी भी पढ़े लिखे लोग हैं, तू कला नहीं है पापा। मैं आपको बताऊं सर, मैं यार इसको बताओ, और भी लोग पढ़े लिखे हैं, बेसिकली डिग्री होल्डर है। आज का प्रोग्राम है ना, उसके दो ही सुपरस्टार्स हैं, मैं और फैसल वाउडा। बाकी वो बेचारे तो उनके तो पल्ले है ही कुछ नहीं, वो तो रोते रहेंगे इनको रोने। और तारिक भाई की तैयारी जो है ना, मैं ब्रेक में अगर हमें टाइम मिल गया मैं तैयारी कराऊंगा, इनको एक चांस और दे देते, वरना ये परफॉर्म ठीक नहीं करे। क्यों फैसल भाई, हमें इस तरह के लोग मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह के लोग हमें पता है। आप हमारी जड़ें काट रहे हैं, आपने 99 में भी काटी, मुझे पता है आपने वो 13 नहीं लैंड करने दिया था, हम आपसे डसे हुए मेरे भाई।